अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान मजीद के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से पर बात करने वाले हैं, यानी इसके पहले पारे पर। यह हिस्सा ना दरअसल इंसान को उसकी असल पहचान याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि भाई हम जमीन पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, बल्कि एक मकसद के साथ अल्लाह की हिदायत के मुताबिक जीने के लिए भेजे गए हैं। तो आज के इस तज्जिले में चले मिलकर इसी गहरे पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि कुरान का पहला हिस्सा हमें हमारी असलियत याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। ये किताब शुरू ही एक बहुत पावरफुल आइडिया से होती है। ये सिर्फ कोई किताब नहीं, बल्कि एक याद दहानी है, एक रिमाइंडर है कि हमारी ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। इसका एक मकसद है, और वो मकसद है हिदायत के रास्ते पर चलना। अच्छा, तो इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हम देखेंगे कि कुरान किस तरतीब से अपनी बात करता है। हम उसके मंतकी बहाव को फॉलो करेंगे। हम ये देखेंगे कि कुरान अपना पैगाम कैसे पेश करता है, यानी हिदायत की तारीफ से शुरू करके फिर तारीख़ी मिसालें देता है और आखिर में बताता है कि असल रास्ता है क्या। तो सवाल यह है कि कुरान शुरू कहाँ से होता है? क्या कोई हुक्म दिया गया है? नहीं, बल्कि एक दुआ से। और ये कोई आम दुआ नहीं, ये एक ऐसी दुआ है जो हर इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत को ज़ाहिर करती है, और वो है रहनुमाई की, गाइडेंस की तलब। और देखें, सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस दुआ में दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगी जा रही, ना दौलत, ना ताकत, ना कामयाबी, कुछ भी नहीं। सबसे पहली और सबसे अहम दरख्वास्त जो है वो है सीधे रास्ते की। और यही वो नुक्ता है जो पूरे कुरान का मरकज़ी ख्याल, इसका सेंट्रल थीम सेट कर देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि सूरतुल फातिहा सिर्फ एक दुआ नहीं है, ये तो एक मुकम्मल मंशूर है, एक मिशन स्टेटमेंट है। ये एक ही वक्त में हमारा अकीदा भी है और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी। यह हमें सिखाती है कि भाई असल मसला रिस्क या ताकत का नहीं है, असल मसला तो हिदायत हासिल करने का है। अच्छा, दुआ तो हो गई। अब कुरान फ़ौरन अगले सवाल पर आता है कि ये हिदायत, ये गाइडेंस आखिर मिलती किसे है? क्या ये सबके लिए है? और अगर सबके लिए है तो फिर सब इसे कबूल क्यों नहीं कर लेते? चलें देखते हैं कि कुरान इसकी क्या वजाहत करता है। या ना कुरान तीन तरह के लोगों की बात करता है, तीन बुनियादी रवैयों की। पहले हैं मोमिन, जो सच्चे दिल से हिदायत चाहते हैं और उसे कबूल करते हैं। दूसरे हैं काफिर, जो साफ साफ इनकार कर देते हैं। और तीसरे, जो सबसे ज़्यादा पेचीदा हैं, वो है मुनाफिक। ये लोग ज़ाहिर में तो साथ होते हैं, लेकिन अंदर से मुखालिफ होते हैं। तो असल फ़र्क किस चीज़ का हुआ? नीयत का, खुलूस का। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इससे ये वाज़े हो जाता है कि हिदायत एक इंतखाब है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी पर ज़बरदस्ती थोप दी जाए। कुरान की मिसाल तो एक रोशनी की सी है, लेकिन इस रोशनी से फ़ायदा कौन उठा सकता है? ज़ाहिर है वही जो अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हो। चलें अब आते हैं इंसानियत के बिल्कुल शुरुआत की कहानी पर, आदम अलैहिस्सलाम के किस्से पर। ये कहानी हमें बताएगी कि हमारा मकसद क्या है, और इससे भी अहम बात, हिदायत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा हर्डल क्या चीज़ है। तो देखें, ये कहानी असल में दो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैयों का मुआजना है। एक तरफ है शैतान का तकब्बुर, उसका गुरूर, जिसकी वजह से उसने अपनी गलती मानने से ही इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ है आदम अलैहिस्सलाम और उनकी आजिज़ी कि उनसे गलती हुई और उन्होंने फ़ौरन तौबा की। यही हिदायत के रास्ते का सबसे बुनियादी सबक है। और ये एक बहुत ही अहम उसूल है। बात यह है कि गुनाह इंसान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना तकब्बुर पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि तकब्बुर तो तौबा का दरवाज़ा ही बंद कर देता है, और जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए तो हिदायत कैसे मिलेगी? यही वो सबसे बड़ी रुकावट है। आदम और शैतान के किस्से के बाद कुरान अब हमें एक तफसीली तारीखी मिसाल देता है। एक केस स्टडी समझ लें। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी, वाज़े हिदायत दी, लेकिन फिर भी वो रास्ते से भटक गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान जब ये किस्सा सुनाता है ना, तो उसका मकसद किसी ख़ास कौम की बुराई करना नहीं है, बल्कि उनकी तारीख़ को एक आईने की तरह हमारे सामने रखता है, ताकि हम उसमें अपना चेहरा देखें और वही गलतियाँ ना दोहराएं जो उन्होंने की। तो पहले देखते हैं कि इन पर नेमतें कौन कौन सी हुईं। कुरान एक पूरी फ़हरिस्त बताता है। उन्हें नबियों का एक पूरा सिलसिला मिला, उन पर किताब नाजिल हुई, उन्हें फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी मिली, और तो और इन्हें मौजज़ाती तौर पर बेहतरीन रिज़्क भी दिया गया। सोचें, ये किसी भी कौम के लिए कितने बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन इतनी सारी नेमतों के जवाब में उनका रवैया कैसा रहा? उन्होंने अल्लाह के अहकामात में तब्दीली कर दी, अपने नबियों को झुटलाया, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल भी किया, और दुनिया के फ़ायदे को आखिरत पर तरजीह दी। तो यहाँ से सबक क्या मिला? सबक ये है कि कौमें सिर्फ कुफ्र की वजह से तबाह नहीं होती, बल्कि नाशुक्री,
एहसान फरामोशी की वजह से तबाह होती हैं। अच्छा, तो इन सारी तारीखी मिसालों के बाद कुरान हमें वापस असल बुनियाद की तरफ लाता है। अब वो हमें बताता है कि सच्चा और सीधा रास्ता आखिर है क्या, और ये कि वो रास्ता किसी खास नस्ल या कबीले की मिल्कियत नहीं है। इसके लिए कुरान एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल करता है, मिल्लत इब्राहीमी। ये क्या है? ये है खालिस तौहीद, यानी एक अल्लाह पर ईमान, जो किसी एक ग्रोह की मिरास नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक यूनिवर्सल उसूल है जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत पर है। और ये जुमला, ये एक लाइन समझे कुरान के पहले पारे के पूरे पैगाम का खुलासा है। असल मसला ये नहीं कि कोई कौन है, उसका ताल्लुक किस कौम, किस नस्ल या खानदान से है। असल मसला ये है कि वो किस रास्ते पर है, इंसान अपने लिए कौन सा रास्ता चुनता है। यही वो मरकजी नुक्ता है जिसे कुरान बार बार वाज़े करता है। और आखिर में कुरान हम सब के सामने एक सवाल छोड़ जाता है, और ये सवाल इल्म का या काबिलियत का नहीं है, ये सवाल है नीयत का, दिल की आमादगी का। क्योंकि हिदायत सिर्फ कुछ मालूमात का नाम नहीं, ये तो एक अंदरूनी तब्दीली का नाम है। और ये पूरा सफ़र इसी एक सवाल के जवाब से शुरू होता है कि क्या हम सच्चाई को कबूल करने के लिए वाकई तैयार हैं।